स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.10। उसमें 5.10 में हम क्या करें, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। उसका शॉर्ट फॉर्मूला LCM हम लिखते हैं ऑफ पॉलीनोमियल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पॉलीनोमियल हम निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय HCF मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास LCM क्या होता है। देखें LCM क्या होता है। LCM, लेट सपोज हम दो नंबर लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, एक 6 लेते हैं एंड दूसरा हम 20 ले लेते हैं। इनके हम फैक्टर निकालते हैं, सही है। अगर 6 का फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 2 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। तो 6 का हमारे पास हो गया, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारा 6 होगा। उसके बाद 20, पेन का तो स्टूडेंट हमारे पास, इस पेन को अलग करो साइड पे, अच्छा 20 का फैक्टर 20 में यहाँ पर प्राइम फैक्टर लेंगे। 2 का टेबल 10 टाइम, 2 का टेबल 10 पर 5 टाइम, देन 5 का टेबल 1 टाइम। तो इसका हमारे पास 20 कितना हो गया, 20 कितने फैक्टर निकलते हैं, 2 2 5, 2 2 5, ये हो 20 का 5। अब देखो इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन नंबर हमारे पास ये है। तो कॉमन नंबर हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। तो इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, फैक्टर हमारे पास है 2, सिर्फ ये। नॉन कॉमन हमारे पास कितने हो गए, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें नॉन कॉमन फैक्टर का इसका मल्टीप्लाई 6 6 30। तो हमारे पास LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा, हमारे पास LCM क्या आएगा, कॉमन फैक्टर ये मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 LCM 2 0 0, 2 3 जा 6, तो 36 ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। और ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये हमारा HCF होता है, HCF होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का हम फैक्टर निकालेंगे, उसका कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वो उसका प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या आएगा, LCM होगा। चलो अब एग्जांपल हम देखते हैं किस तरीके से। वेट, चलो स्टूडेंट एग्जांपल है। तो पहले हमारा क्या है, फैक्टराइज मेथड, जो नंबर 1 हमारा मेथड है वो है फैक्टराइजेशन से हम LCM फाइंड करेंगे। तो एग्जांपल नंबर, फाइंड द LCM ऑफ 6a³ b² c एंड 8 b³ c²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल लेंगे 6a³ b², हमारे पास दो पॉलिनोमियल है और c एज इट इज। 6 का हमने फैक्टर लेंगे, 6 का किस तरीके, 6 का प्राइम फैक्टर 2 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम, तो 6 का फैक्टर आएगा 2 और 3, तो 6 की जगह आ जाएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। a³ है तो a 3 टाइम a इंटू a और b² है b2 टाइम b इंटू b, c 1 टाइम है c। नाउ ये हो गया। अब हम ये लेंगे 8a⁴ b³ c², ये है। नाउ अब 8 का हम जब फैक्टर लेंगे, देखें 8 का फैक्टर 8 का फैक्टर 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम,
2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, तो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, ये आ गया हमारा 8 के बराबर। 8 की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये वाली, तो 2 3 टाइम्स है 2 2 2, ए पे पावर कितना है 4 है, ए 4 टाइम 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी 3 टाइम्स, बी बी बी, और सी 1 टाइम है। तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है इसमें, और ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है कहाँ तक, हाँ ये कॉमन फैक्टर 3 तक कॉमन, ये सारे कॉमन फैक्टर है 3 टाइम्स है, यहाँ तक और ये, और उसके बाद बी है, सही है। उसके बाद हमारा क्या है कॉमन फैक्टर, एक ये सी है। बाकी नॉन फैक्टर कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा हमारा 3 है, 2 2 है, देन ए है और बी है। तो हम लिखेंगे, तो इसमें यहाँ पे देखा मैं कॉमन फैक्टर कौन से है, ये आ गया 2 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय ए, 1 2 3 1 2 3, बी 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 2 टाइम्स, देन सी 1 टाइम है, ओ सॉरी सी पे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सी आएगा, सी 2 टाइम है, तो सी जो है कॉमन फैक्टर एक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट 2 एज इट इज़, ए 3 टाइम है तो पावर एड हो 3 हो जाएगी, ए 1 2 3, बी 2 टाइम्स है, बी स्क्वायर हो जाएगा, सी एज इट इज़ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम देखते हैं थोड़ी सी, ये स्टूडेंट क्या है, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, इस फॉर्म में लिखो तो भी खैर है। अगर इसको दोबारा लिखना चाहो तो इस फॉर्म में 2 इंटू 8 इस तरीके से। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं यार, इसमें यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, वो लिख दो, द प्रोडक्ट ऑफ, ऊपर लिखना द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सही है। नाउ अब हम करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, स्टूडेंट अब द प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो नॉन कॉमन फैक्टर इस ऊपर में 3 है, एक ये 3, नाउ नीचे 2 2 2 2, उसके बाद देन ए है, ऊपर और कोई भी नहीं है, ए है, देन बी है, देन सी है, ये आ गया सी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, ए बी सी, ये हमारा क्या है नॉन कॉमन प्रोडक्ट है। तो उसमें अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो क्या होगा, एल सी एम हमारे पास होगा, देखो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ए क्यूब बी स्क्वायर सी, और 12 ए बी सी, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा 24, एंड ए से मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, और सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया LCM, ये हमारा LCM हो गया किसका, इस गिवन पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल का। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, क्या जब द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर हमारे क्या होता है HCF होता है, तो इसको हम HCF भी बोल सकते हैं, इसको HCF और इसको LCM। तो यहाँ पर LCM की डेफिनेशन क्या होगी वो देखते हैं, इसको नोट करो। यहाँ पर देखो, ये हमने ये देखो जो प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर वो, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आई थी प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास LCM आएगा। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो लिखते हैं, हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। देखो हमने क्या किया था, इसकी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर की हमने जब प्रोडक्ट की है तो हमारे पास आ गई
ये एलसीएम, तो हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स की जब आएगी ये हमारे पास हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये डेफिनेशन आप अपने जहन नशीन कर ले, यही डेफिनेशन होगी एलसीएम की जहाँ पर भी होगा। चलो थैंक यू।